किस्मत बदल जाती है जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ट्रू गाइडेंस चेंज योर होल लाइफ। जी हाँ, आज मैं गुरुदेव की बात करने आया हूँ, क्योंकि गुरुदेव 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ चुके हैं। ये घटना 12 साल बाद अब घटित हुई है, यानी कि अब हमारी सृष्टि में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। जब गुरुदेव उच्च राशि में आते हैं तो हमारे कई कामों को बड़ी आसानी से बना देते हैं। ऐसे में आज मैं बात करने वाला हूँ मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। आपके चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है। वो इनके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी है? आपके भाग्य के स्वामी और आपकी व्यय, आपके खर्च के स्वामी हैं ये। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका भाग्य बहुत मजबूत स्थिति में होगा। अगर आपके भाग्य के सहारे कोई काम रुके हुए हैं तो वो सब आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय जरूर कुछ आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे भी आपके लाभकारी सिद्ध होंगे। हो सकता है किसी तरह का बिल आपको चुकाना पड़े, लेकिन वो अंत में आपके लिए लाभकारी ही होगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल जितना होना चाहिए था उससे कम ही था और हम सही से उसको खर्च कर पाए। तो आज इसी तरह से हम लोग आपके कैरियर पे क्या इफेक्ट डालेंगे, आपकी मैरिज लाइफ पे क्या इफेक्ट डालेंगे, आपकी हेल्थ पे क्या क्या ये प्रभाव डाल सकते हैं, आज इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति खराब भी है फिर भी वो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बात करते हैं मेष लगन मेष राशि वालों के चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है, जो सुख सुविधाओं के घर में आके बैठ गए हैं। इसका मतलब ये पक्का है कि इस साल आपके घर में कोई नया एसेट्स आने वाला है। वो गाड़ी के रूप में हो सकता है, वो मकान के रूप में हो सकता है, या कि सोना चांदी के रूप में हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई घरेलू उपकरण आ सकता है। वो फ्रिज के रूप में हो सकता है, एसी के रूप में हो सकता है, या घरेलू सामान से संबंधित जो चीजें हैं वो आप इस साल बढ़ चढ़कर खरीदेंगे। अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है बहुत समय से अगर आप सोच रहे थे इन सब चीजों को, कुछ चीजों को लेने के लिए, तो समय अच्छा है, आप प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। अगर ये सुनहरा अवसर निकल गया तो बाद में आप पछताएंगे, तो आप इसका लाभ उठा दीजिए। फिर गुरुदेव की अमृत दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो इस समय यदि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या सीबीआई सीआईडी से संबंधित या कोई रिसर्च का काम करते हैं या किसी तरह की उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे थे, तो अब आप प्रयास तेज कर दिए, क्योंकि ये काम आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते थे, वो शेयर मार्केट का हो सकता है या एज इट इज जो भी आप, तो आपके लिए समय अच्छा। अगर इस समय आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप अच्छी सफलता उसमें हासिल करेंगे, अच्छी नॉलेज उसमें हासिल करेंगे, तो आप प्रयास तेज कर दीजिए। उसके बाद गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी। ये आपके कैरियर को इफेक्ट करेगा। तो यदि आपने कैरियर बहुत समय से सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आप परेशान थे कि हम अपने बॉस से कैसे कहें, कैसे बढ़ें, तो अब आप कहें या ना कहें, इस साल आपकी सैलरी में भी जबरदस्त ग्रोथ होते हुए दिख रही है। और यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। बस आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ निभाइए। और यदि आप नई जॉब की तलाश में थे, अभी तक आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको नई जॉब आपका इंतजार कर रही है। आप प्रयास तेज करेंगे तो आपका वो काम भी बनते हुए दिख रहा है। उसके बाद गुरु की नवीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ेगी, आपके खर्चे घर में पड़ेगी। तो इस समय हो सकता है आप कुछ खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे या विदेश से संबंधित आपका कोई काम था, तो वो सब काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी कोई डील रुक गई थी, फंस गई थी, तो वो डील भी आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, आप प्रयास तेज कर दिए। और वे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की सोच रहे थे, तो आप तैयारी कर लीजिए, अपना वीजा पासपोर्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इस साल बाहर जाने का योग दिखाई दे रहा है। बस आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी, आपको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना आपको फैटी लीवर की शिकायत या पेट से संबंधित कोई भी शिकायत हो सकती है। तो उसका समय रहते आप डॉक्टर से इलाज भी ले लें। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है। अब दिक्कतें कहाँ पे आ सकती है, किसको ही परेशान कर सकते, तो आपने कुंडली भी देख लिए कि गुरु छठे या आठवें भाव में तो नहीं बैठे हुए, अगर हैं तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश। फिर ऐसे में आपको उपाय करने पड़ेगा। तो आप पहला उपाय क्या करेंगे, आप हल्दी की माला खरीद लीजिए।
और हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इसकी एक माला का जाप डेली करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपको लाभ मिलने लगेगा। दूसरा आप उपाय क्या करेंगे, आप पीले वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वो पीली शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, आपकी साड़ी हो सकती है, सूट हो सकती है, किसी रूप में भी आप रुमाल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। प्रयोग करना शुरू कर दिए, आप देखेंगे कि आपको अच्छा लाभ होने लगा है। और तीसरा उपाय, आप धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुरू कर दीजिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक ले लीजिए और आप 3 गुरुवार धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु खराब होने के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो भी करिए। नमस्कार।